सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप सर। तो सबसे पहली बात, भारत माता की जय। तो लेक्चर नंबर 1 पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देख चुके थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लो। ऐसे आप इस वीडियो से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये इस वीडियो पे पिछला वाला वीडियो के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं होगा। बट उस वीडियो का ज़रूर देखना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद हम लोग जब लेक्चर नंबर 3 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 1 का कॉन्सेप्ट का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। और अभी तक यदि आप इस लेक्चर को शेयर नहीं किए हो तो दोस्तों को साथ शेयर किया करो। और लेक्चर 1 को तो मेरे ख्याल से शेयर कर दिए होगे, नहीं किए होगे तो जाइए और मेरे ख्याल से आई बटन में आपको लेक्चर 1 दिख रहा होगा, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और खुद भी देखिए यदि आप अभी तक वीडियो को नहीं देखे हो तो। और जो 1000 का टारगेट लिए उसे तो पूरा करना ही है, तो उस पर भी ज़रा सा आप लोग हेल्प कर दीजिए। तो हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स पे है क्या कि हम लोग एंगल को किस किस तरीका से मेजर करेंगे। तो अपने पास ना हम लोग जनरली दो सिस्टम को पढ़ेंगे। सबसे पहला डिग्री सिस्टम यानी डिग्री मेजर, और दूसरा है आपका रेडियन मेजर। ठीक, तो देखिए मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक, तो इस चीज पे जो है ना अपना को दो सिस्टम पढ़ना है। सबसे पहला एक है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जिसपे हम लोग अभी तक बचपन से आप लोग देखते आ रहे होंगे कि डिग्री मेजर, जिसपे हम लोग डिग्री मेजर। और एक होता है आपका सर्कुलर सिस्टम, ये सर्कुलर सिस्टम में क्या है ना, रेडियन मेजर। ठीक, ये दो सिस्टम है। तो ये दो सिस्टम में आपका है क्या कि यदि आप इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो, यदि डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ। आपका जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, हम लोग देखेंगे इस दोनों सिस्टम से हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और ये इस कॉन्सेप्ट का ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल का, आपका फिजिक्स पे भी बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, और साथ में ट्रिग्नोमेट्री तो ये आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट तो रहना कंपलसरी है। ठीक, तो जितने इतना मैं बताऊंगा कि जिससे आपके सारे क्वेश्चन ना सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो मैं इस पर कुछ लिखवाऊंगा नहीं, बस ये जान लीजिए 1 डिग्री क्या होता है। 1 डिग्री, तो देखिए 1 डिग्री को हम लोग डिफाइन किया है ना कि मान लेते हैं कि एक सर्कल है। ये क्या है आपका, एक सर्कल है। अब ये सर्कल जितना भी इस सेंटर के अबाउट जो एंगल बनाया है, ये तो हम लोग जानते हैं कि 360 बनता है। तो इसका ये टोटल एंगल का 1/360th पार्ट, 1/360th पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं ना, 1 डिग्री बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, 1 डिग्री, ये समझ लो। और एक आपका आता है इस पे सेक्साजेसिमल सिस्टम पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये जो है ना मिनट को दिखा रहा है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और ये तो जानते ही हो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो डबल दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है ना, सेकेंड को दिखा रहा है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। ठीक, 1 डिग्री क्या होता है ये समझ में आ रहा है। और 1 मिनट पे आपका 1 डिग्री पे आपका इक्वल टू होता है आपका 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है आपका 60 सेकेंड। तो इस चीज को आप लिख लीजिए। ये आपका क्या है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में आपको इतनी ही चीज याद रखने का। ठीक, अब देखिए आपका है सर्कुलर सिस्टम। अब जो है आपका सर्कुलर सिस्टम, तो ये जो सर्कुलर सिस्टम है, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं ना, रेडियन पे मेजर करते हैं। और देखिए रेडियन होता क्या, 1 रेडियन होता
क्या है। तो मान लेते हैं कि हम एक सर्कल बना दिए, हम क्या किए ना, एक सर्कल बना दिए। अब इस सर्कल का एक अपना सेंटर होगा, समझ लो। अब इस सेंटर इस सर्कल का एक अपना रेडियस होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस क्या है ना, आर है। अब हम करते क्या है ना कि हम यहाँ से एक चाप काटते हैं, हम क्या करते हैं, एक चाप काटते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ तक काटे, और हम इस चाप का जो लंबाई होगा ना वो मान लेते हैं आर है। लेंथ ऑफ जो आर्क है वो क्या है ना, आपका रेडियस के बराबर है। हम ये किए हुए हैं। तो देखिए अब हम इसे क्या करते हैं ना, इस चाप को हम यहाँ से मिला देते हैं। तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा हम इसे बोलेंगे 1 रेडियन। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। और एक बार गौर से, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर, तो ये जो एंगल बना उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। यहां तक समझ लो, ठीक है। अब देखिए अब होगा क्या, हम जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे, तो इसको जरा सा लिख लीजिए। 1 रेडियन में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक, इसे लिख लीजिए। और एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम क्या करेंगे ना, एंगल को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका क्या होगा ना, आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। वैसे वैसे आपका क्या होगा ना, आर्क का लेंथ भी बढ़ेगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एंगल ले लिए, तो देखिए ऐसे, तो यहाँ पे जो आर्क का लेंथ हो गया वो क्या हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा। ठीक, हम यदि ये वाला एंगल लेंगे तो आर्क का लेंथ क्या हो जाएगा ना, ये बढ़ जाएगा। ये समझ लो, यानी थीटा को हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका आर्क का लेंथ भी क्या होगा ना, बढ़ेगा। तो यहाँ से एक हम लोग रिलेशन निकाले हैं, थीटा इक्वल टू आपका एल बाई आर। थीटा इक्वल टू आपका क्या होगा ना, एल बाई आर। यदि आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हो तो मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये चीज़ आया कहाँ से वो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हो, या फिर आपका आई बटन में मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो थीटा इक्वल टू आपका क्या है ना, एल बाई आर है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो किस पे रहेगा ना, रेडियन में रहेगा। यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू रहेगा वो किस पे रहेगा ना, रेडियन पे रहेगा। यहाँ पे ये चीज़ याद रखने का, और इस चीज़ को लिख लीजिए, थीटा का जो वैल्यू रहेगा वो किस पे रहेगा ना, आपका रेडियन पे रहेगा। ठीक, उसके बाद हम यदि यहाँ से आगे बढ़े, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, एल बाई आर। अब देखिए हम इसका यूज करके ना, हम इस चीज़ का यूज करके अभी हम लोग लिखेंगे, देखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन पे है क्या। हम लोग अभी क्या देखे, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। थीटा इक्वल टू क्या देखें, एल बाई आर। यहां तक समझ, ठीक है। जब ये थीटा इक्वल टू आपका एल बाई आर होगा, और यहाँ पे थीटा किस पे रहेगा ना, रेडियन में रहेगा। थीटा आपका किस पे रहेगा ना, रेडियन पे रहेगा। अब जरा सा गौर कीजिएगा, मान लो कि ये एक सर्कल है, ये क्या है आपका, एक सर्कल है। अब हम इसका सेंटर से एक कंप्लीट रिवोल्यूशन मार दिए, ठीक। तो एक कंप्लीट चक्कर लगाएंगे तो देखा जाए तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बनाएगा। तो वहां पे जो एंगल बनेगा, तो हम देखा जाए तो हम यहां से लिखे थीटा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, एल बाई आर होगा। तो देखिए आर तो नीचे रहेगा ही, और साथ में एल क्या हो जाएगा, एल देखा जाए तो ये यहां से हम यहां तक चले, हम यहां से क्या किए ना, यहां तक चले, इसका रेडियस है आर। तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा, वृत्त का परिधि। समझ लो, हाँ होगा ना। एल जो होगा ये इसका क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक। तो हम यहां से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 2 पाई आर। सहमत हो, ठीक है। तो ये आर और ये आर कट गया, यानी थीटा इक्वल टू क्या हो गया ना, 2 पाई, ये किस पे आएगा ना, रेडियन पे आएगा। ये किस पे आएगा आपका, रेडियन पे
आएगा। यहाँ तक यदि आप सहमत हो, यदि इस चीज़ का आप सहमत हो, तो हम देखिए यहाँ से और एक चीज़ लिख सकते हैं। अपने को थीटा किस पे मिल गया ना, रेडियन में मिल गया। यानी एक सर्कल जो है अपना, उसका जो रेडियन पे जो वैल्यू होगा एंगल का, वो कितना हो जाएगा ना, 2 पाई रेडियन। यहाँ तक सहमत हो। अब बस यदि हम यही चीज़ को हम पूछे कि ये डिग्री कितना डिग्री बनाएगा, डिग्री एक सर्कल में कितना एंगल बनता है, 360 बनता है, सहमत हो। तो देखिए, तो हम थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 360, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा 360 इक्वल टू 2 पाई, देयरफॉर पाई इक्वल टू 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कर लीजिए VVI, पाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक ये चीज को याद रखना है, और एक आपको ये चीज याद रखना है, थीटा इक्वल टू L/R। एंगल ऑफ मेजरमेंट में आपको यही दो चीज मतलब कि काम में आएगा, थीटा इक्वल टू L/R और पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। जब ये चीज आप समझ गए, जब आप ये चीज समझ गए, तो देखिए अब होता क्या है, अब आपका होता क्या है। अब हम क्या करेंगे ना, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू क्या है आपका 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री होगा, हाँ होगा ना जी। 10 आम का दाम 100 रुपया, तो एक आम का दाम कितना 100/10 ना, समझ लो, समझ लो। तो 1 रेडियन इक्वल टू दिस, और इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपका आप डिवाइड करोगे तो 57 डिग्री, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकेंड। इसे अभी याद रखिए, ये चीज कहां से आएगा ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। आप जब डिवाइड करोगे तो 57 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक ना। उस पॉइंट के साथ हम लोग बाद में अभी देखेंगे ये चीज कैसे आया। ये चीज समझ रहे हो, 1 रेडियन इक्वल टू दिस, ये होता है। अब देखिए, अब देखिए होगा क्या, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये आ गया। अब जो है, अब जो है हम यदि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें, हम क्या करेंगे ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 180 डिग्री इक्वल टू क्या है पाई रेडियन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, ये होगा, ठीक। अब जरा गौर कीजिएगा, हम यदि यहां से बोले, हम यदि यहां से बोले कि 60 डिग्री अपना क्या है ना 60 डिग्री, 60 डिग्री को आपको किस पे लिखना है ना, रेडियन पे लिखना है। 60 डिग्री को किस पे लिखना है आपको, रेडियन पे लिखना है। तो देखिए 1 डिग्री इक्वल टू दिस, 1 डिग्री इक्वल टू दिस, देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60, होगा ना। हम दोनों तरफ 60 गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। जब यहां तक आप सहमत हो तो 60 डिग्री इक्वल टू क्या जाएगा, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा 3 बार में, यानी पाई बाय 3, यानी 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। यहां तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं होगा। अब देखिए 60 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट करना सीख गए। अब इसी तरह क्या होगा, लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक ना। अब देखिए 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री आपको किस पे कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री को रेडियन पे कन्वर्ट करना है। तो देखिए 1 डिग्री इक्वल टू दिस, देयरफॉर 30 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाय 180 इंटू 30, आसान है ना, लिख सकते हैं 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 30। तो बहुत अभी बहुत को इसका तो आंसर खुद ही देख के ही बता दिया होगा कि ये पाई बाय 6 होगा, जो प्रैक्टिस पे होगा। तो 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाय 6
रेडियन। उसी तरह जल्दी से इसका बताइए 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इक्वल टू लिख सकते हैं पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री। तो ये कटेगा कितना बार में, हाँ 5 ही बार में काटते हैं, तो 5 दिया 15, बच गया 6 और 5 9 45, फिर कटेगा तो क्या आ जाएगा ना पाई बाय 4। 45 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 4, ठीक ना। 45 डिग्री आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 4। जब आप यहां तक देख लिए, अब है कि हम जरा सा और ले लेते हैं आपका वैल्यू 90 डिग्री। हम क्या करते हैं ना 90 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 90 डिग्री को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 90, ये कटेगा 2 बार में, यानी पाई बाय 2 रेडियन। 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा ना पाई बाय 2 रेडियन। उसी तरह 180 डिग्री इक्वल टू जानते हैं आपका पाई रेडियन होगा, तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। 360 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 360, ये और ये कट गया, और ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, समझ लो। इसे जरा सा जल्दी से लिख लो। अब देखिए, अब जो है आपका हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं 270 को, 270 डिग्री को आपको किस पे कन्वर्ट करना है ना रेडियन पे कन्वर्ट करना है। जो तेज हो गए या फिर जो प्रैक्टिस पे हो गए वो बता दिए होगे कि ये जो होगा 3 पाई बाई 2 होगा, 3 पाई बाई 2। तो देखिए इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो लिख सकते हैं ना 1 रेडियन इक्वल सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो 270 इक्वल टू क्या जाएगा पाई बाय 180 इंटू 270, ये और ये कट गया 9 बार में जाएगा, 9 दूनी 9 तिया, यानी 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। तो इस पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, यानी आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक ना। बट रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने में ज़रा सा प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो वो देखेंगे कि किस पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका मिनट और सेकेंड का खेला आ जाता है। तो इस चीज़ को आप ज़रा सा लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे है आपका 7 पाई बाई 12 रेडियन, 7 पाई बाई 12 रेडियन। इसे क्या करना है ना आपको रेडियन को, इस रेडियन को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री पे। इस रेडियन को आपको किस पे कन्वर्ट करना है ना डिग्री पे करना है। तो देखिए इसे करेंगे कैसे, हम देखिए क्या पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 बाई पाई, समझ लो। तो 7 पाई बाई 12 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कर दो 180 बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 12, सहमत हो ना। आगे बढ़े, नहीं समझ लो। देखो दोनों तरफ हम क्या करें 1 रेडियन इक्वल टू ये होगा, तो 7 पाई बाई 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस दोनों तरफ 7 पाई बाई 12 गुणा कर दो, होगा ना जी, होगा। अब देखिए ये और ये कटा, ये और ये कटेगा कैसे कितना बार में, तो 6 दूनी 6 तिया, फिर कटेगा कितना आएगा 15, तो 15 सते 105, वही होगा ना 105 डिग्री, यानी 7 पाई बाई 12 कितना डिग्री हो जाएगा आपका 105 डिग्री, समझ पा रहे हो। उसी तरह पाई बाई 3 रेडियन को किस पे कन्वर्ट करो डिग्री में। अभी जस्ट हम देखे हैं इस चीज को, क्या कहे हैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। ऐसे मेरे ख्याल से आप बता ही दोगे कि 60 डिग्री होगा, फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए 1 रेडियन इक्वल टू दिस, तो पाई बाय 3 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 बाई पाई इंटू पाई बाय 3, सहमत हो। आगे बढ़े, क्या होगा पाई पाई कटा, ये और ये कटेगा 60 आएगा, ठीक, यानी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। हम यदि बोले 1.5 रुपये,
1.5 रुपये। इसका मतलब आप बहुत कोई ये चीज लिख सकते हो, 1 रुपये, 1 रुपये 1 टका और कितना पैसा, 50 पैसा। सहमत हो? 1.5 रुपये को हम लिख सकते हैं 1 टका 50 पैसा। सहमत हो? ठीक। या फिर हम 1.5 रुपये को लिख सकते हैं 3/2 रुपये। लिख सकते हैं हाँ या ना? 3/2 टका ही तो आपका क्या होगा, 1.5 टका होगा ना। सहमत हो? ठीक है। यहां तक यदि आप सहमत हो तो जरा सा इधर देखिएगा, जो कॉन्सेप्ट है उसे बस पकड़ने की कोशिश करेंगे। यानी 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 3 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो देखिए हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2, बचा कितना, 1। अब क्या हो गया ना, 1 जो है 2 से छोटा हो गया, 1 जो है 2 से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो हम यदि इसे डिवाइड करेंगे तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते थे। हम यहाँ पे क्या करते थे, एक पॉइंट लेते थे और यहाँ पे एक जीरो बैठा देते थे। यही करते थे ना, यही करते थे ना, कि हम यहाँ पे क्या किए, एक पॉइंट लिया और ये जीरो बैठा दिया। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा तो ये 10 हो गया। तो कितना हो जाएगा, कट गया, यानी बचा क्या, ये डिवाइडेड बाय 1.5। बट हम अपने को इस चीज पे लिखना है, अपने को क्या करना है ना, इस चीज पे लिखना है। तो देखिए हम ये चीज ना करके जरा से इधर गौर कीजिएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे, 1 बार में गया, बचा कितना, 1। अब देखिए अब ये जो है ना इससे छोटा हो गया, 1 जो है 2 से छोटा हो गया। और ये जो चीज आ रहा था वो किस पे आ रहा है, अभी रुपये में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, ये अभी रुपये में है, ये अभी जो है आपका किस पे है, रुपये में। हम इसे क्या करेंगे ना, पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। हम इस चीज को क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे हम जब पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। यदि हम 100 से गुना कर देते 100 हो गया। अब है क्या कि हम 100 को डिवाइड करेंगे, यानी इसे डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा ना। ठीक, यानी 1 रुपये 50 पैसा, 1 रुपये 50 पैसा, ऐसा आया। ठीक है, यानी इस चीज को जल्दी से लिखिए। अब यही कॉन्सेप्ट क्या है ना आपका, डिग्री पे छुपा हुआ है। एक क्वेश्चन है आपका 3/4 रेडियन। आपका क्या है, 3/4 रेडियन। इसे क्या करना है ना, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसे क्या करना है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे ना, 1 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180/पाई। तो 3/4 रेडियन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180/पाई इंटू 3/4। सहमत हो? ठीक है, यहां तक जब सहमत हो तो देखो इस चीज को आप डिवाइड करना है आपको, यानी 180 इंटू 3। अब देखो पाई की जगह हम लिख सकते हैं 22/7। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये कटेगा, ये 4 बार में कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पच्चे 20। ठीक, और ये 4 को ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी 45 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 22। यहाँ तक सहमत हो? 45 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 22। यदि आप यहाँ तक सहमत हो, यदि आप यहाँ तक सहमत हो तो हम इस चीज़ को ना, हम यहाँ पे जरा सा करते हैं, हम इस चीज़ को इधर जरा सा लिखते हैं। अब देखिए मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखिए 45 इंटू 21 कितना हो जाएगा जी, 45 इंटू 21, 5 4 0 8 और 9, 5 4 9, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 9 4 5 22, यही होगा। सही गुना किया ना, सही किया। अब देखिए अब 945 को क्या करो ना, 22 से डिवाइड करो, कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 88 आएगा, आएगा ना। इसे घटाओ, कितना हो जाएगा, 6 होगा, और ये कितना हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। अब ये 5 आएगा, ये कितना बार में जाएगा ना, 2 बार में जाएगा। ये जो है आपका 2 बार में जाएगा। जब ये 2 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 44, ये कितना हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा। ये जो है आपका 21 हो जाएगा।
अब जरा यहाँ पे रुपया पैसा वाला हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब ये 21 जो हो गया, ये जो 21 हो गया वो 22 से कम हो गया, वो क्या हो गया 22 से कम हो गया। हम यहाँ पे डेसिमल डाल के हम 42 पॉइंट समथिंग यानी 42.9 डिग्री 42.9 डिग्री आप लिखोगे तो सही है, बट उसे यदि मिनट में आप कन्वर्ट करना चाहते हो, इस चीज को आप क्या करना चाहते हो ना मिनट में, तो हम क्या करेंगे ना इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जिस तरह से हम यहाँ पे पैसा में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं 60 से गुना किए थे ना, सॉरी 100 से गुना किए थे ना, उसी तरह हम इसे क्या करेंगे ना इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर देंगे। यानी यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 60। आप इसे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। अब इसे डिवाइड करो, अब इसे क्या करो ना डिवाइड करो, तो ये आपका क्या रहेगा ना डिग्री पे रहेगा, ये जो आपका रहेगा 42 वो किस पे रहेगा ना डिग्री पे रहेगा। अब जो हम लिखेंगे वो क्या आ जाएगा ना मिनट पे आ जाएगा। तो देखिए ये कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 12 1 13, नहीं ये 5 बार में जाएगा यानी 5। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये जीरो को रहने दो, तो 5 दूनी 10 और ये 10 और 11 होगा, यानी ये 6 और ये 1। ठीक। अब जो है यहाँ पे हम यदि जीरो डाल दें तो यहाँ पे भी क्या जाएगा ना जीरो आएगा, तो ये जीरो का भी ऐसे रहने दो। अब क्या करो ना इससे डिवाइड करो, ये कितना बार में जाएगा, ये जो है आपका 7 बार में चल जाएगा, ये जो चीज़ आपका 7 बार में चला जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 और 1 15, यानी कितना बचा 6 बचा। हाँ, तो ये आपका जो है, ये जो आपका है यहाँ पे 1 मिनट, ये देखिए ये आपका कितना बचा ना 6 बचा। अब क्या है कि ये 42 डिग्री 57 मिनट, 42 डिग्री 57 मिनट आएगा। ठीक। अब इस 6 को हम यदि चाहेंगे कि सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ पे फर्दर 60 से गुना कर देंगे, यानी हम इसको ऊपर में लिखते हैं, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे ना 60 इंटू 6 इंटू 60 हम करेंगे, यानी इधर देख नहीं रहा जी। देखिए अब हम इस चीज़ को जरा इधर लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, यानी यहाँ पे 22, यहाँ पे 6 बचा था ना, इस 6 इंटू 60 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा ये 600, इसे करोगे तो ये क्या आ जाएगा ये आएगा। अब इसे क्या करो डिवाइड करो, इसे जब आप डिवाइड करोगे तो कितना बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा तो 22, ये कितना हो जाएगा 4, ये 1, ये 0। अब जो है ये कितना बार में जाएगा ना 6 बार में जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा ये तो सेकेंड में होगा, तो ये हो जाएगा 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड, 42 डिग्री 57 सेकेंड 57 मिनट और 16 सेकेंड, ये आपका क्या होगा ना इसका आंसर होगा। देखिए जरा सा और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहां तक तो सभी को समझ गए होंगे। यहां पे आया 945 डिवाइडेड बाय 22, इसे आप डिवाइड कर दो, तो इसे जब डिवाइड किए तो ये आया कितना ना, इसका रिमाइंडर में बच गया 21। अब ये 21 जो हो गया 22 से छोटा हो गया, अब इसे हम डिवाइड करेंगे तो इसका पॉइंट में क्या आएगा ना डिग्री आएगा, तो हम इसे डिग्री में ना लिख के हम इसे क्या करना चाहे ना मिनट में कन्वर्ट करना चाहे, तो हम यहाँ पे क्या किए थे ना 60 गुना कर दिए। अब जो हम डिवीजन करेंगे वो किस पे आएगा ना मिनट पे आएगा। अब लास्ट में जब हम मिनट को डिवाइड करें तो बचा क्या रिमाइंडर में 6, अब इस 6 को फिर से हम क्या किए 60 से गुना कर दिए। देखो अब इसे हम डिवाइड करेंगे 360 को, तो वो किस पे आएगा ना सेकेंड में आएगा, तो 3/4 रेडियन इक्वल टू आपका कितना आएगा ना ये 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड। यहां तक समझ लो, इसे जल्दी से लिख लो। तो देखिए आपका डिग्री और रेडियन में मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन पे जाइए और लिखिए कि हाँ सर ये चीज़ और एक बार बताइए, नहीं तो एक काम करना वीडियो को फिर से और एक बार पीछे जाके और एक बार देखना जरूर। ठीक। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, यानी थीटा इक्वल टू L/R, इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए मैं जो कर रहा हूँ ना अभी आपका RS अग्रवाल का
आर एस अग्रवाल का बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके पास यदि आर एस अग्रवाल का बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ से आप क्या कीजिएगा ना, प्रैक्टिस क्वेश्चन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप डिप्लोमा एकेडमी का आपका फेसबुक पेज बना हुआ है, उस फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके वहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल चुका हूँ, और अभी तक जो नहीं लगाए हो लेक्चर 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसे जाके जल्दी से लगा लो, ठीक ना। चीज़ों को सीरियसली लो, यदि चाहते हो कि खुद को आगे ले जाना ना, तो आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा, समझ रहे हो। तो ज़रा सा हो जाओ खुद का लाइफ के प्रति ईमानदार, ठीक ना, वही चीज़ काम आएगा, बाद बाकी सब सही में मोह माया है, समझ लो। तो चीज़ों को करो और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मैं यही बोलूँगा। और यदि सेशन को एंजॉय कर रहे हो तो लाइक तो बनता है, समझे, तो लाइक कर दो, लाइक करने से होता है ना कि वो उत्साह बढ़ जाता है, समझ लो, लगता है कि हाँ चलो अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ज़रा सा गर्मी है और पंखा भी यहाँ पे नहीं चला सकता, नहीं तो फिर नॉइज आने लगेगा, तो उसे भी देखो, ज़रा सा सर को भी सपोर्ट कर दो, लाइक तो बनता है और कमेंट तो बनता ही है। और यदि आप चाहते हो कि 6 सेमेस्टर का आपका सेमेस्टर पे क्लासेस आए, तो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाओ कि सर 6 सेमेस्टर का भी क्लासेस दीजिए, तो वो भी आना आपका मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट्स का इट मे बी कि आफ्टर लॉकडाउन मैं कोशिश करूँगा एक टीम बनाने का, मैं सोच रहा हूँ, ठीक ना। तो जब मुझे मिल जाएंगे वैसे कैलिबर टीचर जो डिलीवर कर सके, जो आप लोग का सिखा सके, तो फिर डिप्लोमा एकेडमी में और भी सर आने वाले हैं। तो अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, ठीक। तो हम लोग किस पे बात करते हैं, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दो, बचा के क्या करोगे, हाँ, समझे। तो देखिए थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो एग्जाम्पल 3 पे क्वेश्चन है आपका, आपके स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा होगा, फाइंड इन डिग्री द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। मतलब बोल क्या रहा है, एक सर्कल है, ठीक, एक आपका क्या है ना, सर्कल है, और जिसका डायमीटर कितना है ना, 50 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना आपका 50 सेंटीमीटर, और एक आर्क है कितना सेंटीमीटर का ना, 11 सेंटीमीटर का, मान लेते हैं कि ये आर्क है, ये, ठीक, यानी यहां से यहां कितना है आपका 11 सेंटीमीटर का। तो अपने को ये एंगल बताना है, अपने को ये एंगल बताना है, किस पे ना, डिग्री पे बताना है, ये किस पे बताना है ना, थीटा इन डिग्री। अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है ये, जो है डिग्री पे बताना है, कैसे करोगे, एकदम हलवा है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, सब कुछ तो दिया ही है, एल कितना है 11, आर कितना है ना 50, 50 नहीं, आर कितना है, ये डायमीटर है 50, तो ये कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू 50/2, यानी क्या हो जाएगा 25, यानी 11/25, ये किस पे आएगा ना, रेडियन पे आएगा, ये जो है आपका रेडियन पे आएगा। अब इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, इस चीज को डिग्री में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, सिंपल है, जानते हैं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 180/पाई, है ना हलवा। तो 11/25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180/पाई इंटू 11/25, बस इसी को डिवाइड करना है, इसी को क्या करना है आपको डिवाइड करना है। तो हम इसका आंसर को लिखते हैं, इसका आंसर जो दिया हुआ है वो क्या आएगा ना, 25 डिग्री 12 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट, ठीक, ये हो गया। अब एग्जाम्पल 4 को देखिए, एग्जाम्पल 4 में बोल क्या रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल इज 72, इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। इसे जल्दी से लिख लो, अपने से पूछ रहा है, रेडियस पूछ दिया, और यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ना 72 डिग्री, और आर्क का लेंथ कितना दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है आपका 72 डिग्री, और आर्क का लेंथ दिया हुआ है आपका 22 सेंटीमीटर, ये कितना है 22 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना।
तो अपने को क्या करना है, अपने को जो करना है वो है आपका रेडियस निकालना है, अपने को ये आर निकालना है, एकदम हलवा है। कैसे? थीटा इक्वल टू एल बाई आर। बट यहाँ पे जरा सा गौर कीजिएगा, ये किस पे है? डिग्री में है ना जी? ये जो है आपका डिग्री में है। इसे क्या करोगे? रेडियन में कन्वर्ट करोगे ना, सही हो ना? तो सबसे पहली बात क्या है ना कि 72 को आप क्या करोगे? रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180, देयरफॉर 72 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 72 होगा। ठीक है, यानी अपने को ये मिल गया, रेडियन पे ये चीज कन्वर्ट हो गया। अब क्या करना है ना, अपने को आर निकालना है। अपने को क्या करना है? आर निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एल बाई थीटा, यही होगा ना? बस वैल्यू बैठा दो। एल कितना है ना? 22 है। एल कितना है आपका? 22 है। थीटा की जगह ये चीज को पुट कर दो, यानी पाई इंटू 72 इंटू 180 ऊपर चला जाएगा, होगा ना? अब देखिए यहाँ पे पाई है, ये क्या हो जाएगा? 22/7। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 22 ऊपर में 7 लिख सकते हैं ना? हाँ, ये और ये कटेगा और कटेगा, कटेगा। कैसे? देखो इधर से ये कट जाएगा 6 बार में, 12 छक्का 72, ठीक। और ये 6 बार में 6 तिया और कटेगा और कटेगा। कितना बार में ना? 4 बार में। 4 बार में कटेगा? 4 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में कटेगा। 3 चौका 3 दही है, फिर ये कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में, यानी 35/2 सेंटीमीटर। 35/2 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा आपका? आर हो जाएगा। इसे जल्दी से लिख लो और नोट्स बनाते जाना। ऐसे मैथ्स पे तो नोट्स आपका फॉर्मूला ही है और कॉन्सेप्ट है, तो इस पे तो उतना कोई ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। फॉर्मूला को लिखते जाओ, फॉर्मूला ही आपका सब कुछ है मैथ्स पे। और वो आया कैसे, वो चीज़ आया कैसे, यही आपका मायने रखता है मैथ्स पे। आपका फिजिक्स पे नोट्स होगा, फिजिक्स का भी आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मैथ्स पे ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करने दो। तो देखिए आपका एग्जाम्पल 8 को लेते हैं। बोल क्या रहा है? इन ए राइट एंगल ट्रेंगल, इन ए राइट एंगल ट्रेंगल द डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल इज पाई बाय 15, पाई बाय 15 रेडियन। फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री। तो बोल क्या रहा है? एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ये आपका क्या है? एक राइट एंगल ट्रेंगल है। और ये मान लेते हैं कि ये थीटा है और ये क्या है आपका? फाई है। ये तो 90 डिग्री होगा, यहाँ तो कोई शक नहीं, ठीक। अब देखो ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये दोनों का डिफरेंस कितना है ना? पाई बाय 15 रेडियन। और अपने को बाकी एंगल क्या करना है ना? डिग्री में फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो ना, इसी को डिग्री में कन्वर्ट कर दो। सबसे पहले इस चीज को ही क्या करो ना? डिग्री पे कन्वर्ट कर दो। तो इसे जब आप डिग्री पे कन्वर्ट करोगे, इसे आप क्या करोगे? डिग्री पे कन्वर्ट कैसे करोगे? हाँ देखिए, पाई रेडियन है ना हलवा, बहुत जल्दी भूल जाते हो जी, ठीक। तो पाई बाई 15, 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 15। सहमत हो? बोल दो हाँ, बोलो ना हाँ, बोला करो। यदि जहाँ पे भी हो बोलो हाँ, इससे क्या होगा ना? लगेगा कि हाँ अकेले सर सामने ही है। अब इसे सॉल्व करो। 15 बार में जाएगा, चला जाएगा। तो 15 बार ही 180 होता है जी, ठीक ना? ठीक, ये कितना हो जाएगा ना? 12 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा? 12 डिग्री, यानी ये निकल गया। यानी हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज लिख सकते हैं, थीटा माइनस फाई इक्वल टू 12 डिग्री। और हम ये भी जानते हैं थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री, ये जानते हैं ना। बस आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, ये और ये जब कटा तो यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू क्या जाएगा? 2 और ये 102, यानी थीटा इक्वल टू 102/2, यानी ये कितना आ जाएगा ना? 51 डिग्री आ जाएगा। थीटा क्या आ गया? 51 डिग्री। तो फाई कितना हो जाएगा? तो फाई हो जाएगा ना 51 माइनस
12 होगा ना, ये होगा ना। हाँ, अब इसे घटाओ तो ये कितना आ जाएगा ना, 39 डिग्री आएगा, 39 डिग्री। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा और फाई आ गया। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो और लिखते जाओ क्वेश्चन को ना, बस वीडियो को देखा मत करो, समझ लो, वीडियो को देखा मत करो, लिखते जाओ, ताकि होगा ना कि मज़ा आएगा। अब देखिए एग्जाम्पल 9 पे बोल क्या रहा है, ए व्हील मैक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी एक चक्का है, एक चक्का है वो 1 मिनट पे वो कितना रिवोल्यूशन मारता है ना, 360, यानी 360 बार वो घूम जाता है, वो 360 बार क्या होता है, घूम जाता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। अब है क्या कि वो 1 सेकेंड में कितना रेडियन टर्न करेगा। तो देखिए होगा क्या कि 1 मिनट में 360 हो रहा है, तो अपने को 1 सेकेंड में चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में 360, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा 360/6, ये कटा यानी 6, यानी 6 रिवोल्यूशन मार देगा, यानी 6 रिवोल्यूशन क्या होगा, ये चक्कर मार देगा। यहां तक यदि आप सहमत हो तो अपने को क्या निकालना है ना, डिग्री निकालना है। तो 1 सेकेंड में 6 रिवोल्यूशन मारा, और हम जानते क्या, 1 रिवोल्यूशन पे 2 पाई रेडियन बनाता है, 1 रिवोल्यूशन पे कितना, 2 पाई रिवोल्यूशन, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना जाएगा, 6 इंटू 2 पाई यानी 12 पाई। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल 10 पे बोल क्या रहा है, इसे जल्दी से लिख लो। एग्जाम्पल 10 पे बोल रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द हावर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन टाइम इज 7:20, यानी जब 7:20 हो रहा है, क्या हो रहा है, 7:20। कुछ ऐसी होगा ना, मान लो कि ये घड़ी है, ठीक ना, तो 7:20 यानी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, यानी 7:20 यानी घंटा का काटा कुछ इधर होगा, ठीक, और मिनट का काटा कुछ यहाँ पे होगा। यहाँ तक सहमत हो। अपने को ये वाला एंगल निकालना है, अपने को क्या करना है ना, ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे, अपने को ये वाला एंगल निकालना है, ठीक। तो देखिए ये निकालो कैसे, ये चीज आप निकालो कैसे, तो देखिए बुक में एक अलग तरीका से दिया हुआ है, मैं अपने तरीका से बताता हूँ ये चीज आप निकालो कैसे। तो जरा सा गौर करना, यदि ये जब 7 बज रहा होगा तो घंटा का काटा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा। जब ये 7 बजेगा तो घंटा का काटा कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। बट जैसे मिनट का काटा इधर आने लगेगा तो घंटा का काटा भी क्या होगा, इधर मूव करने लगेगा, यानी 7 बज रहा होगा तो कुछ ये ऐसे होगा, ये 7 बज रहा, ठीक। तो जरा से यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, तो देखिए यानी ये कितना मिनट ये इधर आया, यानी 5, 10, 15, 20 मिनट, यानी 20 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा। तो देखिए 60 मिनट पे जो मिनट का काटा है वो 360 डिग्री लेगा, तो 20 मिनट में कितना कर देगा, 360/2, ये और ये कटेगा, और रुकिए 20 मिनट में कितना करेगा ना, 360/60 इंटू 20 होगा, ठीक। ये और ये कटा, ये और ये कटेगा, यानी क्या हो जाएगा ना 120 डिग्री, यानी यहां से यहां का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब जरा सा गौर कीजिएगा, अब जरा सा यहां पे गौर कीजिएगा, देखिए घंटा का काटा यहां पे जब रहेगा, जब घंटा का काटा यहां पे रहेगा तो ये वाला एंगल कितना होगा,
घंटा का काटा जब यहाँ पे रहेगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ये कितना घंटा मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 घंटा मूव किया है। तो देखिए, तो इन 12 आवर जो घंटा काटा है वो 360 डिग्री बनाएगा, तो 1 आवर में कितना बनाएगा 360/12, तो 7 घंटा में 360/12 इंटू 7, इससे काटो, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12 या 36 यानी 7 या 21 यानी 210 डिग्री। यानी ये वाला जो एंगल है वो कितना है 210 डिग्री। यानी अब देखिए, अब जरा सा यहाँ पे ना अपने को ये वाला एंगल निकालना है, अपने को क्या करना है ना, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है, हम तो ये देख लिए 1 घंटा में ये कितना घंटा का काटा एंगल बनाएगा 360/12, यानी देखा जाए तो 12 या 36 यानी 60 डिग्री बना रहा है। और देखा है तो ये 20 मिनट को हम क्या करेंगे ना घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, 20 मिनट को क्या करेंगे घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो 20 मिनट को घंटा में कन्वर्ट करें तो देखिए 60 मिनट, हाँ अब हम क्या करेंगे ना 20 मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस चीज को ये जरा सा जगह कम पड़ गया, हम इसे यहाँ पे ये कर रहे हैं, मैं इसे मिटा रहा, ठीक ना। तो देखिए 20 मिनट पे आपका जो घंटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा ना 20/60 आवर, ठीक, यानी ये कितना हो जाएगा ना 1/3 आवर। तो देखिए 1 आवर पे 30 डिग्री बन रहा है, तो 1/3 आवर पे कितना बनेगा ना 23/3 यानी 10 डिग्री। यानी ये जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 10 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा 210 हो जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है 120 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि ये 10 भी तो जुड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है ना 210 है, ये क्या हो जाएगा ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 220 हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा 720 के बीच में वो कितना हो जाएगा ना 100 डिग्री, ठीक। तो देखिए ये आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल पे इतने सारे क्वेश्चन से आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और उसे सॉल्व करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको भेजना है। डिप्लोमा एकेडमी D2D टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको ये चीज़ भेजना कंपलसरी है, समझ लो ना। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो लेक्चर 1 का अभी तक नहीं भेजे हो वो भी भेज दो जी, ठीक ना। जरा सा आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।